हेलो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे और खुश होनी भी चाहिए दोस्तों। बेसिकली आज अपना टॉपिक जो होगा बिल्कुल सही है, यही टॉपिक ना होगा। क्या? वो टॉपिक ना ये है कि जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ, देन यू विल हेल्प टू अदर्स। यू विल बिकम टू हेल्प टू अदर्स। तो कैसे होगा ये सब? जैसे कि जब तक आप खुद आपके पास कोई चीज़ नहीं है। मेरे फादर साहब मुझसे ये बोला करते थे जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ देखी कि यार मैं सबकी हेल्प करता हूँ, इसकी भी हेल्प करना, इसकी भी बारे चिंता करना, उसकी चिंता करना, इसकी भी हेल्प करना, उसकी भी हेल्प करना, इसकी मदद करना, उसकी मदद करना, और उस सारे सिचुएशन में अपना टाइम वेस्ट कर देना, अपनी चीज़ों को लूज़ कर देना, अपने समय को ख़राब करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समय ही होती है। तो अगर हम अपने समय को ख़राब कर देते हैं, अपनी लर्निंग को ख़राब कर देते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में देर करते हैं, दूसरों को इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, दूसरों की चिंता करने में लगे रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि इसकी हेल्प, उसकी हेल्प, समाज की हेल्प, सोसाइटी की हेल्प, लोगों की हेल्प, ये वो, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बिग ड्रीम है, आपका कोई बिग टारगेट है, बिग आपका कुछ वो है, आपका सोच है, आपकी बहुत ब्राइट सोच है, बहुत अच्छी सोच है, तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करते हैं। जब आप किसी लायक हो जाते हैं, जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, जब आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं आप सबको बचा लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बिल्कुल सही बात है ये। जैसे आपने सुना होगा कि एक नाव पर, फैमिली में अक्सर हम लोग ये डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी नाव पर सवार हैं, अब वो नाव पर सवार हम लोग हैं, उसमें हमारी फैमिली भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हम खुद हैं, और पेरेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, ठीक है, और सोसाइटी के और लोग भी हैं। और वो नाव नाव जो है वो पलटने वाली है, ख़राब होने वाली है। तो अब कैसे करोगे? तो जब तक आपको खुद तैरना नहीं आता होगा, जब तक आपको खुद नाव चलाना नहीं आता होगा, जब तक आपको खुद नाव सही करना नहीं आता होगा, जब तक आपको खुद से कुछ नहीं आता होगा, आप खुद किसी लायक नहीं होंगे, तो ना तो आप अपने आप को बचा पाएंगे, ना आप फैमिली को बचा पाएंगे, ना आप पेरेंट्स को बचा पाएंगे, ना अपनी फैमिली बच्चों को बचा पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जिस ड्यूरेशन में जो समय हमारा होता है, उस समय में सबसे पहले हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सेल्फिश नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मुझे इस चीज़ सिखाई। पहले मैं भी ये सोचता था कि अरे यार, मैं दूसरों की मदद करूँगा तो ये तो, अगर मैं अपनी मदद करूँगा, दूसरी मदद नहीं करूँगा, तो मैं सेल्फिश कहलाऊँगा, ये घमंडी कहलाऊँगा, सेल्फिश कहलाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता यही है। मेरे पास लाइव एग्जांपल्स इस तरह के हैं। जो मेरे ब्रदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी चीफ मैनेजर हैं, वो, उनका मैंने ये चीज़ देखी थी कि वो, उनके पेरेंट्स ने उनको यही चीज़ सिखाई थी कि बेटा पहले, सबसे पहले अपनी मदद करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप दूसरों की मदद कर सको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्टडी पे फोकस किया, अपने गोल्स पे फोकस किया, अपने आप को निखारा, अपने आप को संवारा, और आज वो इस लायक हैं कि उन्होंने 100 की संख्या में लोगों की मदद की है और लोगों की फैमिलियों को सपोर्ट किया है। तो वही चीज़ है ना। जब तक हम अपने आप को किसी लायक नहीं बना पाएंगे, जब तक हम अपने आप को किसी लायक नहीं बना पाएंगे, किसी ओहदे पे नहीं पहुंच पाएंगे, किसी बड़े सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? अगर आप छोटी मोटी मदद करना चाहते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन एक बड़ा गोल, एक बड़ा टारगेट जो होता है ना मदद करने का, उसके लिए तो हमें सबसे पहले अपनी मदद ही करनी पड़ेगी। जब हम अपनी मदद कर लेते हैं, अपने आप को उस लायक बना लेते हैं, तो डेफिनेटली हम हज़ारों की संख्या में लोगों की मदद कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।